एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज 3.3। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। विधि अधिक उपयुक्त तो आप सभी को पता है कि भाई प्रतिस्थापन विधि आपने अच्छे से सोल्व कर लिया पहले भी, और अब यहाँ पे इस समीकरण के अंदर या सॉरी इस प्रश्न के अंदर आपको तो दोनों विधि करनी है, विलोपन भी करनी है और प्रतिस्थापन भी आपको करनी है। विलोपन विधि में हमने क्या देखा था कि विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको दो चर मिलेंगे, ठीक है, दो चर मिलेंगे। हमने इंट्रो के अंदर पढ़ा था कि आपको दो चर दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, किसी दोनों चरों में से किसी एक चर को आपको वहां से विलोप करना है, यानी कि हटाना है। अब हटाएं कैसे, हटाने का भी मेथड है कि हटाएं कैसे। हटाने से पहले आप एक चीज ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे दो चर दे रखे, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, दोनों समीकरणों के अंदर एक्स वाई दे रखे हैं, तो सबसे अधिक प्राथमिकता आपको एक्स चर को ही देनी है, यानी कि आपको एक्स चर को ही दोनों तरफ से हटाना है। हटाने के लिए अब क्या करना पड़ता है, हटाने के लिए आपको ज्ञात है कि जैसे मेरे को 3 में से क्या घटाऊंगी, 0 आ जाए, राइट। 3 में से क्या घटाऊंगी, क्या प्राप्त हो जाए मेरे को, 0। तो आपको सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा, 3 में से 3 घटाओ, क्या मिलेगा, 0। यानी कि आपको क्या करना है, दोनों पद या दो चर हैं आपके पास, एक दोनों तरफ, दोनों रैखिक समीकरण के अंदर आपके पास x है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है कि भाई x को x के बराबर करना पड़ेगा, तभी तो आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, x का मान हट जाएगा, यानी कि 0 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, x चर है, दूसरी तरफ भी मेरे पास क्या है, x चर है, पर यहाँ पे x चर के साथ क्या है, गुणा में 2। अब यहाँ पे तो मेरे पास एक x है और इस साइड में मेरे पास 2x है। तो अब क्या करेंगे आप, अभी बताया मैंने क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, या तो इसको इसके बराबर कर लो, 2x कर लो इसको, या इसको भी x बना लो। अब बात क्या करेंगे, आप इसको x बनाने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भाग, यहाँ पे भी भाग और यहाँ पे भाग, तो ये संख्या किस में आएंगी, बटे में, बटे से फिर आप इसको रैखिक समीकरण में चेंज करोगे, तो इससे अच्छा है कि इसको ही आप क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो, ठीक है। अब बात कहां आती है कि जब इसको 2 से गुणा करोगे तो पूरी समीकरण को क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। मैं हल करता हूं, आंसर के अंदर भी पहले आपको कौन सी विधि के लिए बोल रहा है, विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर बात, यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। विलोपन विधि है मेरे पास। अब मैंने समीकरण 1 है मेरे को, अब समीकरण 1 को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे x को 2x के बराबर दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण यहां पे लिख देते हैं, समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहे हो आप, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को क्या कर दिया हमने, 2 से गुणा करेंगे, तो ये लीजिए 2 कोष्टक में समीकरण 1 थी x प्लस वाई और बराबर में दूसरी तरफ भी 2 से गुणा जाएगा, 2 गुणा में 5, तो ये समीकरण बनेगी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x प्लस में 2 को y से किया 2y बराबर में 10, यानी कि समीकरण 1 अब बन चुकी है समीकरण नंबर 3। क्लियर बात, इसको भूल जाइए। अब क्या बन गया आपके पास, समीकरण नंबर 3 बन चुकी है और यहाँ पे समीकरण 2 ये रही। तो अब क्या करना है, समीकरण 3 में से अब क्या घटाना है, मेरे को समीकरण 2 माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चर का विलोप करना है तो आपको सिंपल सी बात है, ना तो भाग देने से कोई पद हटता है, ना आपको गुणा करने से हटता है, ना ही जोड़ने से हटता है, तो सिंपल सी बात है किससे हटेगा, घटाने से, ठीक है। तो मेरे को एक्स चर है यहाँ से हटाना है, तो साफ सी बात है कि मैं इसको घटाऊंगा उसमें, तो क्या समीकरण 3 से देखते हैं, समीकरण 3 से हम 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटाने के भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर से नीचे घटाइए, जैसे हमारी मैम ने सिखाया था कि 3 माइनस 2 करते हैं हम, 3 माइनस 2 करते हैं तब कितना आता है 1, या तो इस मेथड से घटाइए, या 3 माइनस 2 बराबर 1, इस मेथड से आप घटाइए, ये लंबी है और ये इस टाइप की है, ठीक है। आप दोनों में से कोई सी भी विधि से यहां से घटा सकते हैं, घटा सकते हैं यहाँ पे तीनों में से कोई सी भी से। अब क्या करेंगे हम, जो लाइन वाली मेथड थी उसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। जैसे कि समीकरण 3 हमने पहला लिखा है, तो समीकरण 3 का मान लिख देते हैं 2x प्लस
2y, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, माइनस करना है मेरे को समीकरण 2 का ये वाला मान। समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y, रख दिया इसको ब्रैकेट में। आगे क्या करना है, समीकरण 2 का मान कितना है आपके पास, बराबर के दूसरी तरफ 10 है, माइनस करना है इसका बराबर के इसके वाले दूसरी तरफ के मान के 4 को। ठीक है, ब्रैकेट हटाते हैं, 2x प्लस 2y, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को 2x से किया, माइनस के 2x, माइनस को माइनस से किया, प्लस के 3y, बराबर में देखते हैं 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। ठीक है, एक 2x यहाँ पे प्लस का है और 2x यहाँ पे माइनस का है, समान पद है पर विपरीत चिन्ह के साथ है तो क्या होंगे, हट जाएंगे यहाँ से, तो ये कट गए। तो 2y और 3y मिलके कितने बन गए आपके, 5y, और बराबर में कितना आ गया आपका 6। यहां से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 6, और गुणा का 5 कहां चला जाएगा, भाग में, यानी कि y का मान आपका कितना आ गया 6/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, y बराबर 6/5 कौन सी समीकरण में रखेंगे, 1 में रख दे, 2 में रख दे, 3 में रख दे। अब यहाँ पे इसमें भी गुणांक है, इसमें भी गुणांक, ये बिना गुणांक का है तो सिंपल क्या रहेगा, समीकरण 1 ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा 6/5 और बराबर में क्या है 5 है आपका। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूंकि आपने y बराबर कितना पुट किया है, यहाँ पे 6/5 रखा है। आगे चलते हैं, अब 6/5 यहाँ पे प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, x बराबर 5 माइनस के 6/5। अब यहाँ पे आपको एलसीएम या तो इसके बटे के नीचे 1 लगा के एलसीएम लीजिए, या आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट गुणा करके कर लीजिए। अब डायरेक्ट गुणा करने पे सिंपल मेथड आपका, तो क्या बनेगा, x बराबर में 5 को 5 से किया 25 माइनस के 6/5। तो x बराबर आपका आंसर आया, 25 में से 6 गए तो 19 और बटे में आपका 5, यानी कि x का मान आपके लिए 19 बटे यहाँ से प्राप्त हुआ, 19/5। ठीक है, ये आपकी क्या थी, विलोपन विधि। ठीक है, दूसरी विधि मैं यहीं लगा देता हूं, एक बॉर्डर सा खींच देता हूं यहीं पे। तो दूसरी विधि आपकी किसकी है, प्रतिस्थापन विधि, लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के लिए भी आप समीकरण 1 इसको और समीकरण 2 इसको मान लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर का स्थान परिवर्तित कर दूसरे चर का मान निकालना क्या है आपका, प्रतिस्थापन विधि है। तो यहां से समीकरण 1 उठाते हैं, ठीक है, पहले भी किया हुआ है आपने, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर आपका 5 है। ठीक है, यहां से आप x चर का मान निकाल लीजिए, तो x को इस तरफ रखिए, y को दूसरी तरफ, 5 माइनस वाई। अब जो ये समीकरण आपने बनाई है इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से आपने क्या बना ली है, समीकरण 3। अब समीकरण 3 कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो रख दिए समीकरण 2 के अंदर रखते हैं 2, ब्रैकेट लगा देता हूं, x का मान यहाँ पे क्या है आपके लिए 5 माइनस वाई। ब्रैकेट क्यों लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 आगे गुणांक में है तो 2 पूरे x के मान से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आगे है आपका माइनस के 3y और बराबर में आपके 4। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से किया 10, और 2 को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस के 2y बराबर में आपके माइनस के 3y, बराबर में कितना है 4। ठीक है, 10 तो चला जाएगा दूसरी तरफ, माइनस के 2y और माइनस के 3y मिलके कितने हो गए, माइनस के 5y, बराबर में आपके हैं 4 माइनस के 10, प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका y का मान चाहिए, इधर 4 में से 10 गए तो कितने बचे 6, और वो भी किसके, माइनस के 6, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे जो 5 गुणा में है, एक दूसरी तरफ कहां जाएगा, माइनस के 5 भाग में, तो माइनस से माइनस क्या होगा आपका, कट जाएगा। तो y का मान आपको यहाँ से 6/5 प्राप्त होगा। अब दोनों तरफ y का मान 6/5 है, यहाँ मतलब यहाँ तक सवाल आपका सही है। अब क्या करेंगे, y बराबर 6/5 को अब किस में रखेंगे, 1 में भी रख चुके, 2 में भी रख चुके, आप किस में रखेंगे, 3 में। तो यहाँ पे लिखिए y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ पे एक चीज छूट गई, आपने ये नहीं लिखा कि चूंकि कितना x बराबर आपने कितना रखा है, 5 माइनस वाई यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, समीकरण 3 में यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 3 है आपका, x बराबर में 5 माइनस वाई, वाई का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 6/5।
तो यहाँ पे भी लिखिए, चूंकि y बराबर आपने 6/5 यहाँ पे रखा है। क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, सेम काम वो अभी जैसे पिछले में किया था, या तो 1 लगा के नीचे एलसीएम लीजिए, या क्या कीजिए, 5 को डायरेक्ट इस नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 5 को 5 से किया 25 माइनस के 6 और टोटल बटे में 5। ठीक है, 25 में से 6 गए तो कितना है आपके 19 और बटे में 5। ठीक है, यहाँ पे आपके दोनों तरफ x के मान भी बराबर है, दोनों तरफ y के मान भी बराबर है। ठीक है, फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर टोटल 6 प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं फिर अपना अगला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, 3x प्लस 4y बराबर में 10 और अगला है 2x माइनस के 2y बराबर में 2। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर बात की थी कि हम x को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि विलोपन विधि की बात कर रहे हैं तो किसको प्राथमिकता देंगे, आप x को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि x का ही क्या करेंगे आप अधिकतर विलोप करेंगे। अब x का विलोप करने के लिए हमने बताया था आपको क्या, कि आपको दोनों चरों के जो गुणांक है वो क्या करने पड़ेंगे, समान, क्योंकि समान संख्या में समान संख्या जाती है तभी समान संख्या हटती है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो अब ऐसा अंक क्या ढूंढें कि दोनों के अंदर समान अंक बन जाए। ठीक है, अब 3 और 2 अगर आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या करें, तो सिंपल सा मेथड है, 3 और 2 का क्या ले ले आप, एलसीएम ले ले। 3 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिएगा, 3 और 2 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो 3 2 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है तो कितना आया 1, और 3 के अंदर 3 का, यानी कि आपके पास एलसीएम के अंदर 2 और 3 आया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या मिल रहा है आपको 6, यानी कि इन दोनों नंबर को कितना बनाना है आपको 6 बनाना है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। अब 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 3 को 6 बनाने के लिए सिंपल सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं समीकरण 1 और इसको बोल देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। पहली विधि आपको आंसर के अंदर करनी है विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि के अंदर आप क्या करेंगे, विलोपन विधि के अंदर आप समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 को 2, इसको तो 2 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 को, आपको बताया 3 को क्या बनाना है 6, तो किससे गुणा करेंगे 2 से। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को क्या कर दिया 2 से गुणा कर देते, तो चलो 2 ब्रैकेट लगा देता हूं, पूरी समीकरण से ही गुणा होगा, 3x प्लस 4y बराबर में 2 गुणा होगा किससे 10 से भी, तो समीकरण क्या बनेगी, 2 को 3x से किया तो 6x, 2 को 4y से किया तो 8y और 2 को 10 से किया तो 20। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब उसका कोई काम नहीं है, अब समीकरण आपकी बन गई है 3। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर कर दो भाई, समीकरण 3 से गुणा, तो 3 कोष्टक में 2x माइनस के 2y बराबर में 3 गुणा में 2, तो 3 को 2x से करेंगे तो 6x माइनस 3 को 2y से करेंगे तो 6y बराबर में 3 को 2 से करेंगे तो 6। यह आपका बन गया समीकरण नंबर 4। अब साफ सी बात है, आपको समीकरण 3 में से क्या घटाना है, समीकरण 4, क्योंकि x का चर दोनों तरफ क्या हो गया आपका बराबर, क्योंकि x में से x घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, x का चर यहां से क्या हो जाएगा गायब, y का चर बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, 2 तो नहीं, समीकरण 4 होगी, समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने पर, घटा दीजिए समीकरण 4। समीकरण 3 है आपकी 6x माइनस प्लस के 8y, इसको ब्रैकेट में रखिए माइनस, इसके बराबर इस साइड है 6x माइनस के 6y। ठीक है, बराबर इधर कितना है 20, 20 में से क्या घटाना है इसके बराबर वाला 6। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करते हैं, 6x प्लस के 8y, ऐसे कैसे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के 6x माइनस माइनस प्लस के 6y बराबर में 20 में से 6 गए आपके, बचे यहाँ पे 14। ठीक है, 6x प्लस का 6x माइनस का तो कट गए हैं, यहाँ पे कट गए, और 8y और 6y टोटल मिलके हो गए आपके 14y, और बराबर में आपके कितने हैं 14। 14 में 14 का भाग जाएगा तो y बराबर आपका कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 1 आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा का मान है, दूसरी तरफ बटे में जाएगा तो 14 में 14 का भाग देंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 1। अब y बराबर 1 का मान आप कहाँ रखेंगे, जो भी इक्वेशन आपको छोटी लगे उसमें रख दो। यहाँ पे आपने 4 इक्वेशन तैयार कर ली है, जिसमें भी आपको
गुणांक है सबसे छोटा लग रहा है जिससे आसानी से आपका आंसर आ सकता है, तो उसके अंदर रख दीजिए। कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप इसके अंदर ही रखेंगे, यहाँ पे इसमें रखेंगे, जरूरी नहीं है। आप चाहिए इसमें रख दे, मेरे को तो सबसे छोटा ये लग रहा है तो मैं तो इसमें रखने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, y बराबर 1, समीकरण कौन सी है बताना जरा, समीकरण 2, समीकरण 2 में रखने पर, ये लीजिए भाई समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है आपका 2x माइनस के 2 गुणा में y का मान कितना है 1, y का मान कितना है 1। आगे चलते हैं, कितना है 2, तो यहाँ पे लिखिएगा आप जरूर, क्या y का मान आपने कितना रखा है, यहाँ पे 1 रखा है। ठीक है, 2x माइनस 2 को 1 से किया 2 और बराबर में 2। अब ये माइनस का 2 कहां जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ, तो क्या बनेगा आपका 2x बराबर में 2 प्लस के 2, तो x बराबर आपका कितना प्राप्त होगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और ये 2 गुणा का मान कहां जाएगा, दूसरी तरफ भाग में जाएगा। यानी कि x का मान 4 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ यहाँ से 2। ठीक है, y का 1 और x का 2, ये तो थी आपकी विलोपन विधि। अब इसी के अंदर क्या करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि को भी हल करते हैं। लीजिए भाई प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करते हैं, किसी एक चर को आप स्थान परिवर्तित करते हैं या तो प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, अब कौन सा उठाएंगे आप, समीकरण 1 ही ले लीजिए, सिंपल सी बात है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपसे कह रही है कि 3x प्लस 4y बराबर में आपको दिया गया है 10। यहां से आप x चर का मान निकालेंगे तो 4y को दूसरी तरफ भेजा, तो 3x बराबर में 10 माइनस के 4y। अब यहां से x का मान चाहिए तो आप 3 को भेजेंगे, तो x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 10 माइनस के 4y बटे में 3। तो ये क्या बन गया आपका, x चर का यहाँ से आप मान निकाल लिया और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान अब कहां रखेंगे, समीकरण 1 से 3 बनाया, अब 3 का मान कहां रखेंगे, 2 में। तो यहां पे लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो भाई समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है आपके पास 2 और x का मान है आपके लिए 10 माइनस के 4y बटे में 3, आगे है माइनस के 2y बराबर में 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 बटे वाले 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि दोनों क्या है अविभाज्य संख्याएं हैं। अब 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले मान से क्या कर देंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। 2 को 10 से किया 20 बन गया, माइनस है 2 को 4y से किया तो 8y। ठीक है, अब आपको पता है इसके बटे में क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। अब 3 का क्या करते हैं, या तो आप यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम लेते हैं, सिंपल सी बात है, या इस 3 को क्या करते हैं, डायरेक्ट इस नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को माइनस के 2y से करेगा तो क्या बनेगा, माइनस के 6y आपका बनेगा। अब सभी के बटे में क्या आ गया, आपके 3 आ गया और बराबर में क्या है आपके 2। अभी बटे का 3 भी कहां जाएगा, दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा। इधर देखना, माइनस के 8y और माइनस के 6y मिलके क्या बन गए, माइनस के 14y, और आगे रखा हुआ है आपका 20 और बराबर में 2 गुणा में कितना पहुंच गया 3। ठीक है, आगे निकालते हैं, माइनस के 14y बराबर में 2 तिया 6 और ये 20 प्लस का उधर जाके माइनस के 20, तो माइनस के 14y बराबर आपके बन गए हैं माइनस के 14। तो y बराबर आपको यहां से प्राप्त होगा, माइनस के 14 से माइनस के 14 हट जाएंगे, क्या प्राप्त होगा, y बराबर 1 आपको यहां से प्राप्त होगा। क्लियर इतनी बात, y का मान यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान कहां पुट करेंगे, यहाँ पे आपने क्या रखा है देखना, क्योंकि आपने x का मान यहाँ पे 10 माइनस के 4y बराबर 3 पुट किया है, ध्यान रखना। अब y बराबर 1 का मान किस में रखेंगे, 1 का भी काम हो गया, 2 का भी, अब किस में रखते हैं 3। तो यहाँ पे लिखिएगा y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है आपकी x बराबर में 10 माइनस के 4 गुणा में y का मान 1 बटे में 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने y बराबर कितना पुट किया है, 1 पुट किया है, बता देना उसको। ठीक है, तो x बराबर आपको 10 तो ऐसे कैसे, 4 को 1 से किया 4 और बटे में 3, तो 10 में से 4 गए तो आपको x बराबर कितना 6 बटे 3 प्राप्त हुआ, और 6 में जब भाग देंगे 3 का तो x बराबर आपको 2 यहां से प्राप्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब दोनों विधि में से जो विधि आपको अच्छी लगी वो बता देना। ठीक है, ओके, और ये आपके विलोपन विधि होगी, इसकी प्रतिस्थापन विधि होगी। ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं फिर अपना अगला थर्ड क्वेश्चन। ठीक है।
प्रश्न नंबर 3 है आपका 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0 और अगला रैखिक समीकरण आपका 9x बराबर में 2y प्लस के 7। हमने जब ग्राफ विधि पढ़ी थी तो एक बात यहाँ पे हमने बताई थी क्या कि जिस स्थिति में आपको दोनों समीकरण मिलते हैं ना, तो समान स्थिति के अंदर दोनों समीकरण होने चाहिए, यानी कि जो अचर पद या चर पद हैं आपके समान स्थिति के अंदर, यानी कि दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि 3x माइनस के 5y माइनस के 4 यानी कि दोनों चर और एक अचर बराबर के एक ही तरफ रखे हुए हैं। अगली समीकरण में क्या है कि 9x यानी कि x वाला चर तो एक तरफ है बराबर के, और y वाला चर और अचर पद एक तरफ है। तो अगर आपको समीकरण हल करनी है तो आपको दोनों चरों को क्या करना पड़ेगा, समान ही तरफ करना पड़ेगा। यानी कि इधर अगर बराबर में 0 है तो इसमें भी क्या करूंगा, बराबर के एक तरफ 0 ही बनाऊंगा। यानी कि क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 9x, 2y को इधर ले आए तो माइनस के 2y, और 7 को इधर ले आए तो माइनस के 7, और बराबर में क्या हो गया इधर 0। अब दोनों के अंदर स्थिति क्या हो गई है, समान हो गई है। तो इसको तो मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, सेम काम था जैसे सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि, ठीक है। अब विलोपन विधि शुरू करने से पहले मैंने पहले ही बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक चर को समान करना पड़ेगा, और चर भी क्या बताया था मैंने, प्राथमिकता देनी है x को, ठीक है। पहले समीकरण के अंदर, रैखिक समीकरण के अंदर x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 3, यानी कि x का पद है 3x, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कितना है 9x, या तो 9 को 3 बनाइए या 3 को 9 बनाइए। तो सिंपल मेथड है, 3 को 9 बनाना ज्यादा आसान रहेगा। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 बन जाए, सिंपल सी बात है। 3 को 3 से गुणा करते हैं तो आप क्या बना लेते हैं, 9 बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया तो ये लीजिए 3 कोष्टक में 3x माइनस के 5y से भी गुणा होगा, ब्रैकेट में और 0 ही बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे करते हैं, 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9x बन गया। 3 को -5 से किया तो माइनस के 15y, और 3 को -4 से किया तो माइनस के 12 बराबर में 0 आपको यहां से प्राप्त हुआ। इसको बोल देंगे आप समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में भी x का गुणांक समान हो गया, समीकरण 3 में भी आपका x का गुणांक समान हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 की बात हुई है तो 3 के अंदर क्या रखा हुआ है, पूरा मान 9x माइनस के 15y और माइनस के 12। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसमें से घटाना क्या है मेरे को, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 घटाना है, और बराबर के एक तरफ क्या रखा हुआ है 0। 0 माइनस 0 तो 0 आएगा, सिंपल सी बात है, 0 रख देते हैं। आगे करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या बनेगा, 9x माइनस के 15y और माइनस के 12। ऐसे कैसे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के 9x, माइनस को माइनस से किया प्लस के 2y, और माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 7 बराबर में आपका 0। 9x प्लस का है, 9x माइनस का, समान पद विपरीत चिन्हों के साथ तो क्या हो गए, हट गए, ठीक है। माइनस के 15y और प्लस के 2y, तो एक माइनस का है पद और एक प्लस का है, और समान पद है y के, तो माइनस के 15 और प्लस के 2, यानी कि विपरीत चिन्ह अगर आपको दिखे तो घटाना है। तो 15 में से 2 गया तो आपके बचे 13y, ठीक है। और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस के 13y आपके शेष बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 12, यहाँ पे प्लस के 7, तो अभी कहा विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, तो 12 में से 7 जाएगा तो आपके बचेंगे यहाँ पे 5। क्लियर बात। अब 5 भी किसके बचेंगे, यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस के 5 बचेंगे, और बराबर दूसरी तरफ कितना है 0। अब y का मान निकालना है तो सभी मानों को बराबर की दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। -5 दूसरी तरफ जाके प्लस के 5 बनेगा, और यहां से माइनस के 13 गुणा में है, कहां जाएगा आपका माइनस के 13 भाग में, यानी कि आपका y बराबर आंसर आएगा माइनस के 5 बटे में 13, यहां से y बराबर आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, अब y बराबर माइनस के 5 बटे 13 को कौन से समीकरण में रखेंगे, जो सबसे आसान लग रहा है यहाँ पे, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। अब क्या ढूंढे हुए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, y बराबर में माइनस के 5 बटे 13 समीकरण 1 में रखने पर, ये लीजिए सर, समीकरण 1 में रखने
और समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या आपका 3x माइनस के 5 कोष्टक y का मान है आपका माइनस के 5 बटे 13 और माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि चूंकि y बराबर आपने माइनस के 5 बटे 13 यहाँ पे रखा है। माइनस आप सोच रहे हो सर माइनस ऊपर क्यों लगा रहे हो, माइनस तो नीचे था। अरे माइनस है ना, दोनों के साथ हो जाएगा। क्यों, माइनस यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, कोई भी नंबर के साथ, क्योंकि पूरे के साथ ही माइनस है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। 3x ऐसे कैसे, माइनस 5 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस हो गया, 5 को 5 से किया तो 25 और बटे में कितना 13। आगे है माइनस के 4 और बराबर में 0। क्लियर बात यहां से। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि सिंगल संख्या के नीचे नंबर है तो ये नंबर या तो दोनों की तरफ 1 लगाओगे, बाकी पता है लंबा मेथड है तो क्या करोगे, इस 13 को इससे भी गुणा करना है और इस 13 को इस नंबर से भी गुणा करना है। यानी 13 को 3 से करें, 13 3 39x प्लस में 13 को 13 से करेंगे तो कोई वो 13 के अंदर 13 का भाग देंगे तो वही नंबर है, तो ऊपर 25 लिखा हुआ है तो ऐसे कैसे लिख देते हैं। आगे है माइनस के 4, 13 को 4 से किया 13 3 39, 13 चौक 52 और सबके बटे में कितना आ गया अब 13 और बराबर में कितना है 0। अब ये 13 गुणा का मान कहाँ और भाग का मान कहाँ जाएगा, गुणा में। तो 13 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। छोटा सा बच रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये तो 0 हो गया। मेरे पास समीकरण बच रही है 39x प्लस के 25 और माइनस के 52 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे 52 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे देख लें। 2 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या करूं मैं, 12 एक अस्सी लेके 12 में से 5 जब आपने घटाया तो कितने बचे आपके 7 यहाँ पे बचे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपके कितने बच गए, अब 4 में से 2 गए तो आपके कितने बचे 2। ठीक है, तो 52 माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस के 27 आ जाएंगे, बराबर में इधर लिखा है 39 बराबर में 0। 27 को दूसरी तरफ भेज दिया तो प्लस के 27। यहां से मैं क्या करूंगा, x का मान निकालूंगा तो 39 गुणा का मान कहां चला जाएगा, भाग में। यानी कि 27 बटे 39 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, एक चीज और देखना है यहाँ पे आप, 27 और 39 के अंदर समान संख्या का भाग जा रहा है, यानी कि कितना 3 का भाग जा रहा है ना, तो भाग दीजिए। 3 नाम 27 और 3 का भाग गया इसके अंदर 13 बार, यानी कि x का मान यहां से आपको 9 बटे 13 प्राप्त होगा। x का मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 9 बटे 13। क्लियर बात। ये तो थी आपका y का मान आपको प्राप्त हुआ है माइनस के 5 बटे 13 और 9 का प्राप्त हुआ है x का प्राप्त हुआ है 9 बटे 13। ये तो आपकी थी विलोपन विधि। और अब करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छे से ध्यान है कि क्या करना है, किसी एक चर का स्थान परिवर्तित कर दूसरे चर का मान आपको यहां से ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे रख देता हूं मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपकी 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। आपको x चर का मान निकालना है तो सभी मानों को क्या करोगे, दूसरी तरफ भेजोगे। तो क्या बनेगा, 3x बराबर माइनस के 4 जाके प्लस के 4 और माइनस के 5y जाके प्लस के 5y। अब 3 को भी हटाओगे तो x बराबर 4 प्लस के 5y बटे में कितना 3 आपको यहां से प्राप्त हुआ है। तो इसको नाम दे देंगे आप समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से आपने समीकरण 3 बना लिया है। अब समीकरण 3 कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहां पे लिखता हूं मैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ले लीजिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 है आपकी 9 और x का मान आपको प्राप्त हुआ है 4 प्लस के 5y बटे में 3 और माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर 0। अब यहाँ पे आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले बटे का मान चेक कीजिए कि समान संख्या से दोनों मान कट रहे हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ है 3। यानी कि इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से किया 3 चौक 12 प्लस के 5, 3 को 5 से किया तो 15y माइनस के 2y और माइनस के 7 बराबर आपके 0। ठीक है, यहां से 12 में से 7 गए तो आपके कितने बचे, 12 में से 7 गए तो आपके 5 बचे। उस 5 को आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितने, माइनस के 5 आपके शेष बच जाएंगे। और 15y में से 2y गए तो आपके कितने बचे, यहाँ पे 13y। ठीक है, y का मान निकालना है तो माइनस के 5 और 13 गुणा का मान कहाँ जाएगा, भाटे में। तो यानी कि y बराबर आपको प्राप्त होगा माइनस के 5 बटे
13। ये क्या हो गया, y का मान आपको प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ भी y का मान माइनस के 5/13 है, तो दोनों तरफ क्या आपका बराबर है। अब क्या करेंगे आप, y बराबर माइनस के 5/13 क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए y बराबर 13। समीकरण 3 है आपका x बराबर में 4 प्लस के 5 गुणा में y का मान कितना है, माइनस के 5/13 और इसके बटे में कितना है आपका 3। x का मान निकालते हैं यहां से, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 4, माइनस को प्लस से किया माइनस और 5 को 5 से किया 25 और बटे में आपके 13 और उसके भी बटे में कितना है आपका 13 और उसके भी बटे में आपका है 3। यानी कि यहां से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब ये 3 एलसीएम लेंगे, यहां से 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 13, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे कर देता हूं मैं, 13 को 4 से किया 13 चौक 52, तो x बराबर कितना हो गया 52 माइनस के 25 और बटे में आपका कितना आ गया 3। ठीक है, तो x का मान निकाला 52, सॉरी ये तो कितना हो गया इसके बटे में 13 और इसके बटे में भी कितना है आपका 3 है। क्लियर बात, इसके बटे में भी कितना आपका 3 है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दिखे यहाँ से, तो 52 में से 25 गए तो आपके कितने बचे यहाँ पे 27। ठीक है, 27 बच गए। अब ये 3 यहाँ पे किससे जाएगा, 13 के पास मल्टीप्लाई के लिए जाएगा, तो 27 और 13 को 3 से करे तो 13 3 39। ठीक है, समान मान से कट रहे हैं तो 3 नाम 27 और 3 13 39, तो आंसर यहाँ पे x का भी कितना आ गया 9/13 यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ से y का मान भी इसके अंदर माइनस के 5/13, इसमें भी माइनस के 5/13, x का मान यहाँ पे भी 9/13 और इसमें भी 9/13। यानी कि सवाल में दोनों तरफ आपके मान बराबर है, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपके सही है। प्रतिस्थापन विधि भी आपकी और विलोपन विधि भी, जो आपको अच्छी लगे उस विधि को आप क्या करेंगे, डन करेंगे यहाँ पे। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद आपका इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, x/2 प्लस 2y/3 बराबर में माइनस के x, और दूसरा समीकरण आपका x माइनस के y/3 बराबर 3। यहाँ पे आपको देखा हमने कि दोनों रैखिक समीकरण यहाँ पे दोनों समीकरण यहाँ पे रैखिक के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले इनको रैखिक के अंदर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, यानी कि जो बटे का मान है वो आपको हटाना पड़ेगा। अब बटे का मान हटाने के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं काफी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। इस नंबर का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से, इस नंबर का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, उसके लिए क्या कीजिए, देखो यहाँ पे दूसरा मेथड भी क्या है, या तो एलसीएम लेके भाग देके कीजिए, या सिंपल मेथड है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 को x से किया कितना बन गया 3x, प्लस है प्लस 2 को 2y से किया 4y। ठीक है, बटे में कितना, 3 को 3 से किया 6, और ये बटे का 6 कहां जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ। अब इस 6 को -1 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका -6। तो जो बनेगी समीकरण उसको क्या बोलोगे आप, रैखिक समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को x से किया 3x और माइनस का y, ऐसे कैसे, अब सभी के बटे में कितना, ये आपकी रैखिक समीकरण नंबर 2। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए, इस नंबर को मैंने कर दिया इससे मल्टीप्लाई, इसको कर दिया इससे, और इन दोनों को आपस में करने के बाद जो आंसर आया उसको मैंने दूसरी तरफ भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये रैखिक समीकरण मेरी बन गई। इसी प्रकार यहाँ पे 6 तो बटे में 1 लगाओ या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट करने के बाद 3x माइनस के y आए, इनके बटे में 3 था तो मैंने बटे के 3 को दूसरी तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा रैखिक समीकरण 1, रैखिक समीकरण नंबर 2। बात करते हैं यहाँ पे किसकी, विलोपन विधि की। किसकी, विलोपन विधि की। अब विलोपन विधि हल करने के लिए हमने बात की थी कि यहाँ पे x चर का मान आपको बराबर रहेगा, क्योंकि हमने प्राथमिकता किसको दे रखी है, x वाले चर को दे रखी है, और x चर का जो गुणांक है हमको दोनों तरफ बराबर चाहिए, तभी हम उसको क्या करते हैं, माइनस। इस समीकरण के अंदर देखिए, समीकरण 1 में भी x का गुणांक कितना है 3x, समीकरण 2 में भी x का गुणांक कितना है 3x, यानी कि मैं इसको कुछ गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इसको ऐसे कैसे क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटा दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 है आपकी 3x प्लस के 4y, इसमें से आपको घटाना है दूसरी समीकरण कितनी है, 3x माइनस के y को घटाना है। समीकरण 1 में मेरे पास माइनस का 6 है और माइनस करना है मेरे को समीकरण 2 के 9 को। क्लियर बात, ब्रैकेट हल करते हैं, कितना 3x प्लस के 4y
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के y, माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हो गए, माइनस के 15। यहाँ पे प्लस के 3x से माइनस के 3x कट गए और 4y और y मिलके आपके बन गए 5y बराबर में माइनस के 15। y का मान निकालेंगे तो 5 यहाँ से गुणा का मान कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी कि y बराबर आपको 15 के अंदर 5 का भाग देंगे तो माइनस के 3 यहाँ से आपको प्राप्त होगा। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, माइनस के 3। अब y बराबर माइनस के 3 के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपकी आसान रहेगा। समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या लिखता हूं मैं, y बराबर माइनस के 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस के 4 गुणा में y का मान आपके लिए है माइनस के 3 और बराबर में माइनस के 6, और यहाँ पे लिख देना चूंकि आपने y बराबर कितना पुट किया है यहाँ पे माइनस के 3। अंदर आगे चलते हैं, 3x माइनस को प्लस से किया, माइनस 4 को 3 से किया, 12 बराबर में माइनस के 6, 12 दूसरी तरफ चला गया तो 3x बराबर में माइनस के 6 और प्लस के 12, प्लस के 12 में से माइनस का 6 गया तो 6 बचा, प्लस का x का मान चाहिए तो गुणा का 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 2, y बराबर आपको माइनस 3 और x बराबर प्लस के 2 यहाँ से प्राप्त हुआ। अब आगे करते हैं, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 और 2 सेम रखने हैं आपको, इसके अंदर समीकरण 1 और 2 क्या है, सेम है जहां तक बनाए थे। अब समीकरण 3 की बात करते हैं, तो समीकरण 3 किससे बनाएंगे, समीकरण 2 से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस के 4y बराबर में आपके माइनस के 6, 4y को उधर भेजेंगे तो कितना, 3x बराबर में माइनस के 6 माइनस के 4y, x का मान निकालना है तो 3 को भी दूसरी तरफ माइनस के 6 माइनस के 4y और बटे में कितना आ गया आपका 3। तो x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है यहाँ से, माइनस के 6 माइनस के 4y बटे में 3, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, आपने कर लिया, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि आपने पहले इसके सवाल निकाल चुके हैं, तो थोड़ा सा मेथड देख लीजिए बस। ठीक है, x का मान कितना प्राप्त हो गया, माइनस के 6 माइनस के 4y बटे में 3, इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 3। अब 1 से आपने 3 बना लिया तो 3 का मान कहाँ रखोगे, सिंपल सी बात है 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रखेंगे, समीकरण 2 है आपकी 3, ब्रैकेट में x का मान आप यहाँ पे पुट करेंगे कितना, माइनस के 6 माइनस के 4y बटे में आपके 3। ठीक है, आगे है माइनस के y बराबर में 9। अब यहाँ पे दोनों में बटे का और ऊपर का मान समान है तो क्या होंगे, कट जाएंगे यहाँ से। समीकरण बचा आपके माइनस के 6 माइनस के 4y और माइनस के y बराबर 9, तो माइनस के 4y और माइनस के y तो माइनस के 5y हो गए। अब इधर 9 है और माइनस का 6 भी उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 5y बराबर में आपको 15 मिला। y का मान आपके 15 के अंदर निकालेंगे तो माइनस का 5 भाग में जाएगा, तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से माइनस के 3 प्राप्त होगा। अब माइनस के 3 के मान को कहाँ रखेंगे आप, सिंपल सी बात है, कहाँ, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज भूल गए हैं, क्या पुट करना, कि आपने यहाँ पे x का मान रखा है, तो x बराबर आपने यहाँ पे रखा है माइनस के 6 माइनस के 4y बटे में 3 रखा है, यहाँ पे उसको दिखा देना क्योंकि नंबर तभी देगा वो पूरा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y बराबर माइनस के 3 को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3, तो y बराबर माइनस 3 समीकरण 3 में रखने पर, ये लीजिए रख देते हैं, समीकरण 3 है आपका x बराबर में माइनस के 6 माइनस के 4 गुणा में माइनस के 3। ठीक है, बटे में कितना है आपका 3 है, यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि y बराबर आपने माइनस के 3 यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो x का मान निकालते हैं, माइनस के 6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 को 3 से किया 12 और बटे में 3, x बराबर आपको मिला प्लस के 6 बटे में 3, यानी कि x बराबर आपका मान कितना है यहाँ पे 2। तो समीकरण विलोपन विधि में भी आपको y का मान -3 और x का मान 2, और प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान -3 और x का मान 2 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ये आपके पहले प्रश्न के टोटल 4 प्रश्न थे, इनके विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से आपने हल किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अपना इसका अगला प्रश्न जो लास्ट रहेगा। इस प्रश्नावली का भी लास्ट है और इस एक्सरसाइज का भी क्या है, लास्ट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं आपको। जैसे कि आपने पहले 3.1 में भी कर चुके, 3.2 में भी आप यहाँ पे कर चुके हैं क्या कि जो समस्या आपको दी जाती है उसके आपको रैखिक समीकरण बनाने रहते हैं और वो भी युग्म के अंदर, यानी कि 2 रैखिक समीकरण आपको बनाने होते हैं। आगे बोल रहे हैं उनके हल यदि अस्तित्व हो, ठीक है, तो विलोपन विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि रैखिक समीकरण बनाने और उनको विलोपन विधि से क्या करना है, आपको हल करना है। इसका पहला प्रश्न है आपके सामने, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। आगे बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न आपकी 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 समस्याएं बनानी पड़ेंगी, ठीक है, और 2 समस्याओं से क्या करना है, आपको 2 रैखिक समीकरणों का निर्माण करना है। आइए देखते हैं पहला रैखिक समीकरण क्या बनेगा। आंसर लिखते हैं यहाँ पे। पहले रैखिक समीकरण बनाने के लिए आपको यहाँ पे अंश और हर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले जो भिन्न है उसके अंश और हर को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश कितना मान लिया आपने, x मान लिया, तथा भिन्न का हर कितना हो गया आपका, भिन्न का हर हो गया आपका y हो गया। क्लियर बात यहां तक। अब ये बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 जोड़ दे, तो उससे पहले आप एक चीज देखिए, अभिष्ट स्थिति क्या बनेगी, अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न आपकी होने वाली है x/y। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार लिखते हैं हम, पहली शर्तानुसार। पहली शर्त के अनुसार प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंश में भी 1 जोड़ दे और हर में भी क्या कर दे, 1 घटा दे, यानी कि x अंश है आपका, उसमें 1 जोड़ दीजिए बटे हर में से क्या कीजिए आप 1 घटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आता है, यहां से 1 प्राप्त होता है। यह भी रैखिक समीकरण के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको रैखिक समीकरण बनाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि बटे का मान दूसरी तरफ कहां जाता है, गुणा में। तो y-1 को 1 से गुणा करना है, यानी कि रैखिक समीकरण बनेगी आपकी x+1 बराबर में y-1 को 1 से गुणा करेंगे तो y-1 ही आपको प्राप्त होगा। अब y और x के चर को एक तरफ लिख देते हैं, अचर पदों को एक तरफ लिख देते हैं। तो y को इधर ले आए तो x - y बन गया, -1 उधर रखा हुआ है और प्लस का 1 भी उधर जाके -1 बनेगा। -1 और -1 क्या बन गए आपके, -2 बन गए। ये आपका रैखिक समीकरण नंबर क्या बन गया आपका, 1। पहली समस्या से आपने एक रैखिक समीकरण बना लिया। अब लिखते हैं दूसरी रैखिक। अब दूसरी शर्तानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार प्रश्न आपसे कह रहा है यदि हर में से, यहाँ पे अंश की बात नहीं कर रहा, दूसरी शर्त के लिए आपको सिर्फ हर की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हर में 1 जोड़ दे, यानी कि अंश तो आपका ऐसे कैसे रखा रहेगा, पर हर में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 1 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो उत्तर कितना आ रहा है उसका, 1/2 आपको प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, वज्र गुणा यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ नंबर है तो क्या करोगे आप, वज्र गुणा, यहाँ पे लिख देना वज्र गुणा। यह है आपने 2 को x से करेंगे तो 2x प्राप्त होगा, y+1 को 1 से गुणा करेंगे तो y+1 ही आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। ये बन जाएगी आपकी रैखिक समीकरण नंबर 2। ठीक है, रैखिक समीकरण नंबर 2 आपकी यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, विलोपन विधि से करना है। तो रैखिक समीकरण जब आप बनाएंगे तो दोनों तरफ को एक ही तरफ कर लीजिए, y को इधर ले आइए तो क्या बनेगा, 2x - k y बराबर में 1। तो इसको मान लीजिए आप रैखिक समीकरण नंबर 2, क्योंकि विलोपन विधि से हल करना है तो दोनों समीकरणों के अंदर स्थिति क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक बात। आगे करते हैं अपना प्रश्न। हल करने के लिए कहा है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करते हैं तो यानी कि किसी एक चर का मान आपको बराबर करना हो और प्राथमिकता हम x को ही देते हैं। अब दोनों समीकरणों के अंदर देखिए, यहाँ तो आपके पास कितना है, x के चर के पास 2 मान है, ठीक है, और यहाँ पे x का चर का कितना मान है, केवल 1 मान है। तो यानी कि इस 2 को चीज 1 बनाने में आसानी है नहीं, तो यानी कि इस 1 को ही आप क्या बना ले, 2। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं समीकरण 1 को किससे, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं आप। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया तो 2 कोष्टक में x - k y बराबर में -2 गुणा में -k2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x - k 2y बराबर में -k4। क्लियर बात, इसको बोल देता हूं हम समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण 3 में से क्या करना है, समीकरण 2 को घटाना है। विलोपन विधि में सिंपल सी बात है, एक का विलोप करेंगे तो घटाने से ही होता है। यहाँ पे लिख देता हूं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण लिख देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 है आपकी 2x माइनस के 2y, इसमें से आप घटा रहे हैं 2x माइनस के y और बराबर में यहाँ पे -4 है, इसमें से घटा रहे हैं आप माइनस के 1। क्लियर बात। आगे करते हैं 2x माइनस के 2y, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस के 2x और प्लस के y बराबर में माइनस के 5। 2x से 2x कट गया, यहाँ पे माइनस के 2y और प्लस के y, तो यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस का केवल y बचा है, क्योंकि माइनस के 2y और प्लस का 1 घट गए तो प्लस माइनस के 2y में से 1 बच गया। आगे है माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ 5। यहाँ पे y क्या था आपका हर का मान, यानी कि हर में कितना प्राप्त हो रहा है आपको 5। और y बराबर आप 5 क्या करेंगे, कोई से भी समीकरण में रख दीजिए जो सुटेबल लगे, एक में रख दीजिए, 2 में, तो एक में सही लग रहा है मेरे को, तो y बराबर 5 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 5 आपने समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई का मान आपका कितना है 5 प्राप्त हुआ है, यहाँ से बराबर में माइनस के 2, माइनस का 5 हाँ यहाँ पे पुट कर देना, चूंकि y बराबर आपने कितना रखा है यहाँ पे 5, -5 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो माइनस के 2 पहले से रखे हैं, y का मान 5 जाके उधर प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपको कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 3 प्राप्त हुआ है। तो आपकी भिन्न क्या बनेगी, तो यहाँ पे लिखना अतः भिन्न बराबर आपकी कितनी, x का मान ऊपर रहता है तो मतलब x बटे y लिख देता हूं, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 3 बटे में 5। तो भिन्न क्या आएगी आपकी 3 बटे में 5, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। प्रश्न ने कहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न आपको कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। इसको देख के हमने अंश का मान x और हर का मान y माना, तो अब इष्ट भिन्न आपकी x बटे y बनती है, सिंपल सी बात है। पहली शर्त के अनुसार बोल रहा है कि अंश में तो 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न कितनी मिलती है 1। ये मान दूसरी तरफ जाएगा तो समीकरण आपको x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 यहाँ से प्राप्त हुई। आगे दूसरी शर्त के लिए आपको बोल रहा है केवल हर में 1 जोड़ दे, केवल हर में 1 जोड़ दे, अंश को रखा रहा, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी मिल जाती है 1 बटे 2। तो यहाँ से समीकरण आपको मिला 2x माइनस के वाई बराबर का 1। समीकरण 1 और 2 मिल गए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, विलोपन विधि से हल करना है। तो आपको मैंने बताया भी था विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो दोनों समीकरणों के अंदर चर और अचर आपको समान जगह पे रखे होने चाहिए। और दूसरी बात, आप जब किस चर को हटाते हैं तो उस चर का मान दूसरे चर उसी चर के मान से क्या होना चाहिए, दोनों समीकरणों के अंदर समान होना चाहिए। यहाँ पे x के समीकरण के अंदर 2 है और यहाँ पे नहीं है, तो मैंने इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो समीकरण बनी मेरी 2x माइनस के 2y बराबर माइनस के 4। ये होगी मेरी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया मैंने, घटा दिया। यहाँ पे लिख देना समीकरण 2, अगर नहीं लिखा है समीकरण 2 को घटाने पर। अब क्या कर दिया, दोनों को घटाया तो मेरे को y बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। अब y बराबर 5 मैंने कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 1 में, तो x बराबर मेरे को 3 प्राप्त हुआ। और भिन्न मैंने x बटे y बनाई थी, तो मेरे भिन्न क्या बन गए 3 बटे 5 मेरी यहाँ से भिन्न आपको प्राप्त होगी। फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं इसका सेकंड प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, 2 पर्सन आपको दिए गए, एक तो नूरी है और एक सोनू है। तो दोनों को आयु आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 2 चर आपको मिले हैं यहाँ पे, तो दोनों चरों को कुछ ना कुछ नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम आंसर लिखते हैं। तो माना नूरी का नाम पहले है तो नूरी को ही दे दे, माना नूरी की वर्तमान आयु, क्या नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी x वर्ष हो जाएगी। क्लियर बात, क्योंकि आयु की बात हो रही है तो वर्षों के अंदर ही होगी। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी y वर्ष। क्लियर बात, यहां से नूरी की आयु सोनू की आयु मिल गई आपको x वर्ष और y वर्ष। अब यहाँ पे प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बात कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व।
आज आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी आपकी, मतलब यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है, तो आज 15 साल है, अपनी 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 10 साल, यानी कि 5 उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, लिख देते हैं यहाँ पे नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु रही होगी x माइनस के 5 वर्ष। क्लियर बात। इसी प्रकार किसकी बात करते हैं, सोनू की, तो सोनू की आयु क्या रही होगी, सोनू की आयु आपकी रही होगी y माइनस के 5 वर्ष। क्लियर बात। आपने पहले भी इस प्रकार के प्रश्न किए हुए हैं तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, y माइनस के 5 वर्ष। क्लियर बात यहां तक। अब आगे क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखते हैं। पहली शर्त आपके लिए क्या रखी है, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त आपके लिए कहा गया है कि सोनू की आयु, सॉरी नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी। तो नूरी की आयु कितनी है, x माइनस के 5 वर्ष है आपके पास, नूरी की आयु हो गई, सोनू की आयु इधर रख देता हूं मैं y माइनस के 5। अब देखिए कंपैरिजन क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी, तो सोनू की आयु को क्या कर देता हूं मैं, 3 गुना, तो किसकी प्राप्त हो जाएगी आपको, नूरी की आयु। आगे निकालिए इसको, क्या बनेगा, x माइनस 5, ऐसे कैसे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस के 15। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, चर पदों को तो एक तरफ रखते हैं और बिना चर पदों को एक तरफ, तो चर को इधर ले आए, तो x माइनस के 3y बराबर उधर माइनस के 15 और माइनस का 5 जाके प्लस का 5, यानी कि आपके पास समीकरण बना x माइनस के 3y बराबर कितने हो गए, माइनस के 10। इसको नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दूसरी समस्या के लिए आपको पहले ही रास्ते में रोक के क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात की बात करो। अब भैया कि भैया कहाँ चलो, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि आज आपकी साल उम्र 15 साल है, तो 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, आज 15 साल है तो 10 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका, 25 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात लिख देता हूं मैं यहाँ पे। नूरी की आयु, सबसे पहले नूरी की आयु क्या रही होगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब x है तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 हो जाएगी और वर्ष लगा दीजिए। आगे किसकी, सोनू की आयु, सोनू की आयु, आज y है तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। क्लियर बात यहां तक। आगे चलते हैं, अब इनका कंपैरिजन भी किस प्रकार कर रहा है, यहां तक 10 वर्ष पश्चात की बात कर ली मैंने, आगे बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, दुगनी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त आपके लिए क्या रखा हुआ है कि एक तरफ तो नूरी की आयु रख दिया आपने x प्लस 10 और एक तरफ रख दिया आपने सोनू की आयु क्या थी, y प्लस 10। अब प्रश्न ये कह रहा है आपको नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, दुगनी, तो सोनू की आयु y प्लस 10 थी, तो उसको किससे गुणा कर देता हूं मैं, 2 से, तो किसके बराबर आ जाएगी, नूरी की आयु के। तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस 10 बराबर में 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2y प्लस के 20, चर पदों को एक तरफ, बिना चर पदों को एक तरफ, इधर उठा लाया तो क्या हो गया, x माइनस के 2y बराबर उधर 20 रखा हुआ है, 10 जाके माइनस के 10, तो समीकरण बना x माइनस के 2y बराबर में आपके 10। ही हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 हटाना है, और हटाने से पहले यानी कि जो विलोपन विधि थी वो लगाने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपके चर और अचर पद है समान जगह पे रखे हुए हैं क्या। समीकरण 1 में देखा, चर एक तरफ, अचर एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ, दोनों समान है। ठीक है, अब विलोपन विधि स्टार्ट करने से पहले एक काम और आपका रहता है, वो क्या है कि आप जिस चर को हटाने वाले, जिस चर का विलोप करने वाले हैं, क्या वो अंकों के अंदर या गुणांक उसके क्या है, समान। यहाँ पे देखा x को हटाएंगे, प्राथमिकता x को दे रहे हैं, तो x का मान यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे भी क्या है, एक, यानी कि आपको कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण 1 में मान क्या है आपके पास, x माइनस के 3y, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं x माइनस के 3y। ठीक है, इसमें से घटाना है मेरे को ये x माइनस के 2y, यहां से घटाना है, बराबर में इसके इधर है माइनस के 10 और माइनस के 10 में से घटाना है मेरे को प्लस के 10। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करता हूं आगे, x माइनस के 3y, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के x माइनस के माइनस से किया प्लस के 2y, माइनस के 10 में से प्लस का 10 गया तो माइनस के 20 आपके शेष रहे,
ठीक है, प्लस के x में से माइनस का x आपका हट गया और माइनस के 3y में से प्लस के 2y गए तो आपका माइनस का y आपका शेष रहा और बराबर में माइनस के 20। माइनस से माइनस कट गया, आपका y बराबर आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे 20 और मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। क्लियर बात यहाँ पे। अब y बराबर 20 आपको प्राप्त हुआ है, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, सही समीकरण 2 में रख दीजिए, सिंपल सी बात है, 1 में रखेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस के 3 गुणा में y का मान आपके पास 20 है, बराबर में आपके माइनस के 10 है। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि आपने y बराबर कितना रखा है, यहाँ पे 20 रखा है। आगे चलते हैं, x माइनस के कितने हो गए, यहाँ पे 20 या 60, बराबर में आपके माइनस के 10, 60 उधर गया तो x बराबर में माइनस के 10 प्लस के 60, तो x बराबर आपको कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से 50। ठीक है, x बराबर आपको 50 प्राप्त हुआ है और y बराबर आपको 20 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आपको वर्तमान आयु x तो किसकी थी, नूरी की, और y किसकी थी, सोनू की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी प्राप्त हुई है आपको, नूरी की आयु x वर्ष है ना, तो x का मान आपको 50 हुआ है, तो कितनी 50 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार सोनू की आयु कितनी प्राप्त हुई है आपको 20, सोनू की आयु, और ये भी कौन से वर्तमान आयु, सोनू की आयु कितनी होगी आपकी 20 वर्ष। क्लियर बात यहाँ तक। ठीक है, ये प्रश्न आपका सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अपना इसका थर्ड प्रश्न। ओके, प्रश्न संख्या 3 है आपकी, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या है। यानी कि यहाँ पे एक समस्या दी गई है जिसमें 2 अंक बोले गए हैं आपको, कितने, 2 अंक। 2 अंक का मतलब समझते हैं कि 2 अंकों की संख्या कितनी होती है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर कहां तक, 99 तक होती है। तो उनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, 2 अंकों की जब संख्या की बात होती है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 29 लिखा है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, 29 कैसे अंक लिखे जाते हैं, आपको बोला जाएगा कि इसका विस्तारित रूप लिखिए, तो आप क्या करते हैं इसके विस्तारित रूप में कि 9 तो एक तरफ लिखते हैं प्लस, और 2 को क्या लिखते हैं 20 बनाकर आप लिखते हैं। यानी विस्तारित रूप में तो ये होता है भाई, ये संख्या ऐसे कैसे, ये संख्या का अंक ऐसे कैसे, इसके बाद जितने अंक उतने आपको 0 लगाने होते हैं। तो इसका विस्तारित रूप ये होता है। इसका दूसरा भी विस्तारित रूप क्या होता है कि 9 तो ऐसे कैसे, 9 का मतलब 9 के साथ कुछ नहीं है तो 9 गुना में 1 लिख सकता हूं इसको, प्लस 20 के साथ 0 है यानी कि 2 गुना में मैं इसको 10 लिखता हूं। ठीक है, बात इतनी। यानी कि जो आपका इस अंक को तो बोलते हैं आप इकाई का अंक, तो ये सारे किसके हैं, इकाई के अंक, किसके हैं, इकाई अंक। और ये दूसरा वाला क्या होता है आपका, दहाई अंक, किसका, दहाई अंक। इस प्रकार आगे भी चलते जाएंगे, ऐसे गुना होता जाएगा। ठीक है, इकाई अंक को तो जब कोई संख्या लिखते हैं, अंक लिखते हैं, तो इकाई अंक को तो 1 से गुना करते हैं आप, और दहाई अंक को आप 10 से गुना करते हैं। इसी प्रकार आप सैकड़ा पे जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, 1000 पे जाएंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, ऐसे आप कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे। इतनी बात क्लियर है आपकी, इकाई अंक को 1 से गुना करना है, दहाई अंक को 10 से गुना करना है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं अब अपने। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, प्रश्न के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या दे रखी है, तो 2 अंकों की जब कोई संख्या होती है तो उसमें एक इकाई अंक होता है, एक आपका दहाई अंक होता है। तो सबसे पहले इकाई अंक को कोई नाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको 2 चर बनाने हैं, तो माना इकाई अंक, माना इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, इकाई अंक x, तथा दहाई अंक कितना हो जाएगा आपका y, दहाई अंक कितना हो जाएगा y। यहां पे ध्यान रखना, मैं केवल अंक मान रहा हूं, अंकों को नाम दे रहा हूं, संख्या नहीं लिखी है मैंने। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी यहां पे देखते हैं, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या आपकी क्या बनेगी। अभिष्ट संख्या में क्या करते हैं आप, पहले अंक को यानी कि इकाई अंक को तो 1 से गुना करते हैं, तो x को 1 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा आपका x ही बनेगा, प्लस दहाई अंक को क्या करते हैं आप 10 से गुना करते हैं, यानी कि y को जब मैं 10 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा आपका 10y। इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तभी तो आपकी संख्या बनती है। जैसे मैंने अभी समझाया था, क्या था 29 था कोई एग्जांपल, 9 को तो मैंने 1 से गुना कर दिया था और 2 को मैंने 10 से गुना कर दिया था, बीच में प्लस लगाया था, यानी कि 2 को 10 से किया 20
और 9 को 1 से किया 9, तो जुड़ने पे कितना आ रहा है 29। आई बात यहाँ पे समझने पे, इसलिए मैंने इकाई को तो 1 से गुणा करके x लिख दिया, दहाई को 10 से गुणा करके 10y लिख दिया, दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है, x y का ही मान निकालना है यहाँ पे। क्लियर बात यहाँ पे? ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। यहाँ पे पहली शर्त की बात कर लेते हैं। आपकी पहली शर्तानुसार, पहली शर्त आपसे रखी गई है कि अंकों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, संख्या की बात नहीं हुई है, केवल यहाँ पे बोल रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। यानी कि पहला अंक आपके पास x है और दूसरा अंक आपके पास y है, इन दोनों को जोड़ रहा है तो कितना प्राप्त कर रहा है वो, यहाँ पे 9 आपको प्राप्त करके दे रहा है। तो ये आपका रैखिक समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया। अब दूसरी बात ये कह रहा है आपको, यहां तक हो गया एक रैखिक समीकरण। आगे चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपके पास ये है, तो जो संख्या बनी है आपके पास, इसका तो कितना 9 गुना। आगे बात करें किससे, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। संख्या के अंकों को क्या कर दिया, बदलना। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या के अंक बदल दिए तो इकाई अंक अब क्या हो गया मेरा, इकाई अंक क्या बनेगा आपका, अरे पहले इकाई अंक आपका x था, तो अब क्या चला जाएगा, y चला जाएगा, तो इकाई अंक आपका हो गया y, और दहाई अंक आपका क्या बनेगा, x। दहाई अंक क्या बन जाएगा आपका x। क्लियर? अभिष्ट संख्या यहाँ पे क्या बनेगी, देखना, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या आपकी बनती है यहाँ पे, मैंने बोला इकाई अंक को तो 1 से गुणा करना है, तो y का तो y रहेगा, प्लस x। दहाई अंक को किससे गुणा करते हैं आप, 10 से, यानी कि x को 10 से किया तो कितना बन गया आपका, 10x बन गया। तो ये आपके एक अंक, ये सॉरी अभिष्ट संख्या दूसरी आपकी क्या बन गई, 10x प्लस के y। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी दूसरी शर्त क्या थी उसकी, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त आपसे ये रखी गई उसकी कि जो इस संख्या का 9 गुना, जो पहली जो संख्या बनी थी आपको, उसका तो क्या करना है 9 गुना। यानी कि जो पहली संख्या आपके पास 10y प्लस के x, इसका तो कितना 9 गुना। 9 गुना का मतलब समझते हैं, पूरी संख्या 9 से गुना कर देते हैं, बराबर। ठीक है, दूसरी शर्त। आगे बोल रहा है इसी संख्या, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या आपके पास 10x प्लस के y, उसका कितना 2 गुना। 10x प्लस y बदलने पर बनी है, इसका कितना 2 गुना, आपस में क्या है, बराबर। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो यहां से मैं क्या करूं, दूसरे रैखिक समीकरण का निर्माण करूंगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 10y से किया तो 90y, और 9 को x से किया तो कितना 9x। क्लियर? आगे चलते, 2 को किया तो 20x, और 2 को y से किया तो 2y। ठीक है, चरों को एक चर की तरफ रख लेते, दोनों को इधर उठा लाओ सबको, तो कितना बनेगा आपका, इधर ले आओ, चलो काम करो, इसको उठा लो। तो एक काम कर लेता हूं, मैंने x का चर मेरे को आगे रखना है, बराबर। x का चर क्या रखना है, बड़ा है, उस तरफ आप भेजने की कोशिश करना है इसको। तो x का चर इस तरफ बड़ा है, तो मैं दोनों मानों को क्या कर देता हूं, उधर ही भेज देता हूं। तो मेरे पास क्या हो गया, 20x, 9x उधर जाके माइनस के 9x, उधर प्लस के 2y रखे हैं, और 90y उधर जाके माइनस के 90y। क्लियर बात यहां तक? आगे चलते हैं, और बराबर इधर क्या हो गया आपके 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, आप बराबर के 0 को चाहे आप इधर रख लो, चाहे इधर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इधर रख लो, मैंने बराबर के 0 को उठा के इधर रख लिया। ठीक है, 20 में से 9x गए आपके, तो कितने बच गए आपके 11x यहाँ पे शेष रह गए हैं। ठीक है, और माइनस प्लस के 2y में से माइनस के 90y जब घटाएंगे तो कितना, माइनस के 88y आपके पास शेष बचेंगे, और बराबर के इधर क्या मान लिया मैंने, 0 रख लिया। ये बन गई आपकी समस्या नंबर 2, यानी कि रैखिक समीकरण नंबर 2 आपके यहां से प्राप्त हुई। अब आगे कर, सॉरी इसको 2 ना दीजिए आप, मेरे माने तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहां पे भी 11 का भाग जा रहा है, और इस अंक के अंदर भी 11 का भाग आपका जा रहा है, यानी कि मैं 11 को क्या लिख सकता हूं, यहां से कॉमन ले लिया मैंने, उभयनिष्ठ ले लिया। तो 11x में से 11 लिया तो x, और 88 में से 11 लेंगे तो कितना बचा आपका 8y, और बराबर में 0। अब ये 11 गुणा का मान कहां जाएगा, सिंपल सी बात है, भाग में जाएगा। यहां से ये भाग में जाके क्या बन गया 0। आपके पास रैखिक समीकरण यहां से प्राप्त हुई है, यहां पे लिख देता हूं मैं आपका रैखिक समीकरण
x माइनस के 8y बराबर में 0। ये रैखिक समीकरण नंबर 2 आपकी यहां से प्राप्त हो गई है। कोई दिक्कत नहीं थी, ये रैखिक समीकरण भी ठीक थी, पर यहाँ पे वैल्यू बड़ी थी और सेम नंबर से यहाँ पे कट रही थी, तो मैंने क्या कॉमन लेके भाग देके यहाँ से 0 बना लिया, तो रैखिक समीकरण छोटी हो गई है, x माइनस के 8y बराबर 0। अब क्या करना है आपको, दोनों रैखिक समीकरण देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि हल करने के लिए आपको पता है कि किसी एक चर का मान आपको बराबर करना होता है। तो मैंने समीकरण 1 में देखा तो x यहाँ पे सिंगल है और दूसरी समीकरण में देखा यहाँ पे भी x सिंगल है, तो यानी कि मेरा काम पहले से ही हुआ है, मेरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है आपके पास x प्लस के y, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं मैं x माइनस के 8y, ठीक है, बराबर में इस तरफ है मेरे पास 9 और 9 में से घटाने है मेरे को ये 0। आगे चलते ब्रैकेट हटाते हैं तो x प्लस के y, माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस के x और प्लस के 8y बराबर में 9 में से 0 गया 9, तो प्लस के x से माइनस का x कट गया, 8y और y कितने हो गए आपके 9y और बराबर में आपके 9, यानी कि y का मान कितना आएगा, 9 का 9 में भाग देंगे तो कितना 1, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, यहां से आपको 1 प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं, y का मान किसी ना किसी समीकरण में यहाँ पे पुट करते हैं, तो आप सिंपल सी बात है 1 में ही रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपने y बराबर 1 रखा, समीकरण 1 है आपकी x प्लस के y का मान 1 बराबर में 9, यानी कि पुट किया आपने y बराबर 1 यहाँ पे, ठीक है, 1 उधर गया तो x बराबर में 9 माइनस का 1 आपका हुआ है, तो x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 8 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न आपसे ये कह रहा था कि मेरे को संख्या ज्ञात करके बताओ भैया जी, और जो संख्या आपने मानी है वो इकाई और दहाई आपने माना है अंक उनका, तो उनसे जो संख्या बनने वाली है वो कितनी है, ठीक है। आपकी अभिष्ट संख्या कितनी थी, 10y प्लस में x, तो यहाँ पे लिख देता हूं, अतः अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी थी 10y प्लस में x, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10 गुना में y का मान आपको 1 प्राप्त हुआ है और x का मान आपको 8, तो संख्या कितनी बनेगी 10 प्लस में 8 यानी कि 18 आपकी वो संख्या होगी। तो आंसर कितना आएगा आपका 18, तो वो संख्या कितनी होने वाली है आपकी 18, ठीक है। ये प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 2 का तीसरा, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला प्रश्न। ओके, प्रश्न संख्या 4 है आपकी, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, कोई पर्सन है आपके पास मीना, वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। आगे बोल रहा है उसने खजांची जो बैंक में जो पैसे देने वाला था उसके पास गई, उसने उससे कहा कि मेरे को 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने हैं, ठीक है, कह दिया। आगे बोल रहा है मीना ने कुल 25 नोट उससे प्राप्त कर लिए, ठीक है, उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 50 रुपए 100 रुपए के 25 नोट प्राप्त किए। आगे बोल रहे ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। क्लियर बात यहाँ से। अब यहाँ पे 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की बात हो रही है, तो यहाँ से 2 चर आपको दिख गए होंगे, एक तो 50 रुपए के नोट वाला और एक 100 रुपए के नोट वाला, तो 2 चरों को नाम दे दीजिए, ठीक है। आंसर करते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान लो आप, x मान लें, ठीक है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, y हो जाएगी, ठीक है। 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो गई आपके पास, y। यहाँ पे सिर्फ संख्या लिखी हुई है, ध्यान रखना कितनी संख्या लिखी हुई है। आगे मैं इसी में बात कर लेता हूं, ठीक है, 50 रुपए के नोटों का मूल्य इसी में लिख देता हूं, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। मैं लिख देता हूं 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा। अरे नोटों की संख्या, जब मेरे पास मान लो 10 रुपए के 5 नोट हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा वो 50 हुए हैं, तो आपके पास पता है टोटल नोट कितने 5, रुपए कितने वाले 10 रुपए वाले, तो आप 10 को क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं, तभी तो आप पता चलता है कुल कितने आए आपके पास 50। यहाँ पे भी सेम काम होगा, 50 रुपए के नोटों की संख्या है तो x नोटों की संख्या है, तो 50 रुपए के हैं तो कितने हो जाएंगे 50x उसका क्या हो जाएगा
मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 100y। क्लियर बात। यहां पे बात करते हैं पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार, पहली शर्त किसकी बनाते हैं? पहली शर्त की बात करते हैं। यहाँ पे पहली शर्त बनाने के लिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने गई, यानी कि मीना कितने रुपए निकालते? 2000 रुपए निकालते, जिसमें उसके पास खजांची के पास उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट लिए। अब हमें ज्ञात है कि खजांची के पास 50 और 100 रुपए के नोट लिए, तो x और y मान लिए, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी और 100 रुपए के नोटों की संख्या आपके पास y थी। यानी कि जो 50 रुपए नोटों की संख्या, तो उसका 50 रुपए का मूल्य कितना हो गया 50x और 100 रुपए के नोटों का मूल्य हो गया 100y। यानी कि 50 रुपए के नोटों का मूल्य और 100 रुपए के नोटों का मूल्य मिला के टोटल कितने रुपए थे उसके पास 2000। तो पहली शर्त से आप क्या बना लिए 50x प्लस में 100y, यानी कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों का मूल्य मिला के टोटल कितने रुपए लिए थे उसने 2000 रुपए बैंक से लिए थे। अब इन तीनों बिंदुओं के अंदर या तीनों पदों के अंदर एक संख्या कॉमन है, वो क्या है आपकी 50। 50 का भाग आप यहाँ पे तीनों के अंदर दे सकते हैं, यानी कि मैं 50 क्या ले लू यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। 50x में से 50 कॉमन लिया, x बचा। 100y में से मैंने 50 कॉमन लिया तो मेरा बचा 2y। और यहां से जब मैं 50 कॉमन लेऊंगा, 50 कॉमन ना लो आप ऐसे कैसे रख दो, कितना 2000। 50 का भाग जब 2000 में देंगे, गुणा का मान कहां जाएगा भाग में, तो क्या बचा x प्लस 2y बराबर में 2000 बटे में आपका 50। भाग दिया 0 से 0, 200 को 5 से जब काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये बनेगा x प्लस 2y बराबर में 40 आपका बनेगा। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां से x प्लस 2y बराबर आपका कितना आ गया, समीकरण 1 आ गया बराबर 40। ठीक है, क्लियर बात। यहां तक हमने छोटा कर दिया समीकरण 1। दूसरी शर्त आपकी क्या बनती है, तो यहां पे लिख देता हूं दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त के अनुसार प्रश्न आगे कह रहा है कि उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए 25, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी और 100 रुपए के नोटों की संख्या y थी। यानी कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिला के कुल नोट कितने थे उसके पास 25। यानी कि दूसरी शर्त के अनुसार आपके पास समीकरण क्या बनेगी, x प्लस वाई बराबर आपका बनेगा 25। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर बात, यहां तक नो डाउट। ठीक है, आपके पास दोनों रैखिक समीकरण तैयार हैं। अब क्या करना है आपको, विलोपन विधि से इनका हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको पहले मैंने बताया है कि जिस चर को आप विलोप करने वाले उसका मान आपके पास दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी x का मान x है और यहाँ पे भी x ही है। तो आप क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 है आपकी x प्लस के 2y, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं आपके x प्लस के y को, तो बराबर 40 में से घटेगा आपका 25। इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया। ठीक है, यहां से आगे हल करते हैं तो x प्लस के 2y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के x माइनस के y बराबर 40 में से 25 गए 15। x से x कट गया, 2y और 2y में से 1y गया तो आपके y बच गए और बराबर में आपके 15, यानी कि x y का मान आपको यहां से प्राप्त हुआ है 15। क्लियर बात, यहां तक y का मान आपको यहाँ पे 15 प्राप्त हो गया। ठीक है, y क्या था आपका 100 रुपए के नोटों की संख्या। क्लियर बात, यहाँ पे आगे चलते हैं। y बराबर 15 आप कहाँ रखेंगे, कोई से भी समीकरण में रख दीजिए। y बराबर 15 आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जो सिंपल लगे आपको। समीकरण आप 1 में रख देते, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, लो भाई समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस में 2 गुणा में y का मान 15 बराबर में 40। तो ये बन गया x प्लस में 15 दूनी 30 बराबर में 40। तो x उधर 30 उधर जाके 40 माइनस में 30 हो गया, तो x बराबर आपका प्राप्त हुआ है यहाँ पे 10। क्लियर बात, यहाँ पे x का मान आपको 10 प्राप्त हुआ है और y का मान आपको 15, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 प्राप्त हुई है। तो ये बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए 100 रुपए के नोट कितने कितने खरीदे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर में कितनी है आपकी 10। ठीक है, 100 रुपए के नोटों की
संख्या आपके लिए है यहाँ पे 15। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया यहाँ पे। क्लियर बात। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अपना इसका लास्ट क्वेश्चन, जो इसका एक्सरसाइज का भी लास्ट है, प्रश्नावली का भी लास्ट ही है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, कोई पुस्तकालय है जो किराए पे पुस्तक देता है, ठीक है, उसका प्रथम 3 दिनों का, जो स्टार्टिंग के जो 3 दिन आते हैं उनका किराया नियत रहता है, यानी कि जो आपने 2 दिन रखी है तो फिक्स किराया उतना देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा उसके बाद 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का किराया अतिरिक्त लगता है, अलग से किराया लेते हैं प्रत्येक दिन का। आपने 3 दिन के बाद चौथे दिन भी रखा ना तो 1 दिन का किराया अलग से लगेगा, 3 दिन का नियत रहेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। ठीक है, सरिता है 7 दिन तक पुस्तक रखने के 27 रुपए दिए, यानी कि 3 दिन उसके अलग थे, इसके अलावा 4 दिन उसने ऊपर और ले लिए, उनका किराया उसने टोटल 27 रुपए अदा की। आगे बोल रहा है जबकि सुसी, कोई लड़की है सुसी, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 आपके पास कंडीशन दिख गई होंगी कि 2 चर आपको क्या मानने हैं, एक तो नियत किराए की बात कर रहा है यहाँ पे और एक अतिरिक्त किराए की बात कर रहा है। क्लियर बात यहाँ पे, यानी कि नियत किराया आपका एक चर बनेगा और अतिरिक्त दिन का किराया आपका दूसरा चर बनेगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं माना नियत, सॉरी माना, नियत नहीं माना, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिन नियत थे उसके, 3 दिन प्रथम 3 दिन का किराया उसका नियत रहता है, उसको मैं मान लेता हूं x रुपए, वो तो उसको देने ही पड़ेंगे, 3 दिन रखेगा तो, 1 दिन रखेगा तो भी देना पड़ेगा। आगे आता था अतिरिक्त तथा 3 दिन के बाद, तथा 3 दिन के बाद अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया कितना हो गया उसका y रुपए, यानी कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपए है और 3 दिन के बाद अतिरिक्त दिन का किराया उसका कितना है y रुपए। क्लियर बात। यहां से बात करते हैं अपने प्रथम या पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार की पहली शर्त के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार बोल रहा है कि यहां से आएगी पहली शर्त, इतना तो हो गया ऊपर का किराए का। सरिता है, कोई लड़की क्या है सरिता, ठीक है, उसने 7 दिनों तक कोई पुस्तक रखी, 7 दिन यानी कि उसने कुल 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, 7 दिन में से 3 दिन तो उसके नियत हो गए, 3 दिन तो उसका क्या लगेगा नियत किराया, यानी कि x रुपए उसका लगेगा 3 दिनों का नियत किराया। अब उन 3 दिनों को हटाकर 7 दिन में से कितने दिन शेष रह गए आपके 4 दिन, ठीक है, प्लस 4 दिन उसके शेष रह गए, 1 दिन का किराया y रुपए है तो 4 दिन का 4 y रुपए उसका क्या हो जाएगा किराया। अब 3 दिन का किराया और 4 दिन का टोटल किराया, मतलब 7 दिनों का टोटल किराया उसने कितने रुपए अदा किया है 27 रुपए उसने दिया है। तो ये हो गई आपकी समस्या नंबर फर्स्ट, यानी कि रैखिक समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार देखते हैं, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार प्रश्न ये कह रहा है कि कोई लड़की है सुसी, कोई लड़की क्या है आपके पास सुसी, सुसी ने कोई पुस्तक 5 दिनों तक पुस्तकालय में रखी, जिसने कितने रुपए अदा किए 21 रुपए। तो 5 दिन अगर पुस्तकालय के अंदर रखेगी जिसमें 3 दिन उसके क्या हो जाएंगे नियत हो जाएंगे, 3 दिनों का किराया क्या है नियत, यानी 3 दिन का किराया मैंने निकाल दिया x रुपए। ठीक है, 5 दिनों में से 3 गिन गए तो 2 दिन बच गए आपके, और 2 दिन बच गए तो 1 दिन का किराया y रुपए, तो 2 दिन का 2y बराबर में टोटल कितने रुपए दिए उसने 21 रुपए दिए। तो ये बन गई आपकी समस्या नंबर 2, यानी कि रैखिक समीकरण नंबर 2। क्लियर बात। यहां तक आपकी रैखिक समीकरण 1 हो गई, रैखिक समीकरण आपकी 2 हो गई। अब क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो सिंपल सी बात है, आपके चर क्या होने चाहिए समान, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण 1 है आपकी x प्लस के 4y, इसमें से आप माइनस कर रहे हैं समीकरण 2 x प्लस के 2y, और बराबर में इधर 27 में से घटा देंगे आप 21। तो यहाँ पे खोलते हैं x प्लस के 4y माइनस के x और माइनस के 2y, बराबर में आपके बच गए यहाँ पे 6। x से x कट गया, 4y में से 2y गए तो 2y बराबर आपके 6।
y का मान निकाला आपने कितना 6/2, तो y का मान आपको प्राप्त हुआ यहाँ से 3। y का मान कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे आपको 3। y थी आपकी अतिरिक्त दिनों का किराया, तो मतलब अतिरिक्त 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त आप रखोगे तो उसका किराया आपको 3 रुपए पर डे का क्या लगता रहेगा आपका 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, y बराबर 3 को आप कहीं ना कहीं रखेंगे, तो आप क्या करते हैं y बराबर 3 को समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 3 को हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है आपका x प्लस के 4 गुणा में y का मान है आपका 3 बराबर में आपके 27। यहाँ पे लिख देगा आपने y बराबर कितना रखा है 3। क्लियर बात, आगे चलते हैं। x प्लस में 4 गुणा में y हो गए 12 बराबर में 27। 12 दूसरी तरफ जाएंगे तो 27 माइनस के 12, तो x का मान आपका यहाँ से प्राप्त हुआ है 15। यानी कि जो आपका नियत 3 दिनों का भाड़ा था वो कितना था 15 रुपए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः नियत 3 दिन का भाड़ा, 3 दिन का किराया कितना है आपके 15 रुपए। ठीक है, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया आपको कितना देना पड़ेगा 3 रुपए अलग से आपको देने पड़ेंगे। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, क्लियर बात, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। इसमें हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 हल की है, जिसमें आपने प्रश्न नंबर 1 के अंदर कुल 4 प्रश्न हल किए हैं और प्रश्न नंबर 2 के अंदर कुल हमने 5 प्रश्न हल किए हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर।